नमस्कार साथियों, आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन कुबेर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। कल जो हमारी लाभ और हानि की क्लास हुई थी, अब उससे आगे हम देखते हैं कुछ और सवाल लाभ हानि पर ही आधारित और सवाल देखते हैं। आप लोग नोट करिए सवाल को। ए ने एक वस्तु को ए ने एक वस्तु को ए ने एक वस्तु खरीदी उसने इसे 20% लाभ पर 20% लाभ पर बी को बेच दी। बी को बेच दी। बी ने इसे 12.5% हानि पर सी को बेच दी। सी को बेच दी। यदि सी ने उस वस्तु को यदि सी ने उस वस्तु को 16,800 रुपए में खरीदा। 16,800 रुपए में खरीदा, तो बताओ ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी। ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी। अब यहां हमें पता करना है कि ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने पुनः वही वस्तु 12.5% हानि पर सी को बेच दी और सी ने जो खरीदी वस्तु है वो 16,800 रुपए में खरीदी है। तो बताओ सी ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी। यही सॉल्व करना था हमें। ठीक है, देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ए ने एक वस्तु है कोई वस्तु ए ने 20% लाभ पर, ए को कितना परसेंट लाभ पर 20% लाभ। किसको बेच दिया इसने, बी को बेच दिया। बी ने फिर क्या किया 12.5% हानि पर सी को बेच दिया। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, जो 20% है 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। ठीक है,
ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, और 12.5% की जो -12.5% हानि हुई है वो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो ये 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, अब ए ने कितने में वो वस्तु खरीदी ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आप 1/5 और 1/8 का एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा वह वस्तु ए के बराबर हो जाएगी कि ए ने उतने रुपए में वस्तु खरीदी। ठीक है, तो 8×5 = 40। तो ए ने जो वस्तु खरीदी वो 40 रुपए में खरीदी। ठीक है, उसके बाद ए को कितने परसेंट लाभ हुआ है? ए को जो लाभ हुआ है 20% लाभ हुआ है। तो 40 का 20% हम निकालेंगे तो 40 का 20% आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 इस 40 में ऐड कर देंगे। इतना मुनाफा किसने कमाया? ए ने कमाया था। ठीक है, तो ए ने बी को कितने बेच दी? 48 रुपए में बेच दी वस्तु। ठीक, 48 में बेच दी। उसके बाद बी ने 12.5% घाटे के साथ सी को बेच दी। तो 48 का 12.5% हम निकालेंगे, 48 का 12.5% निकालेंगे तो ये आएगा 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 6 ये कमी हो रही है। बी ने जो सी को बेची है वो 12.5% कमी के साथ बेची है। ठीक है, तो ये कमी हो रही है। तो 48 में से 6 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। ठीक है, 42 आ गया। अब उसके बाद ये प्रश्न दिया है कि ए ने वो सी ने उस वस्तु को 16,800 रुपए में खरीदा। 16,800 रुपए ये 42 के बराबर हम कर देंगे। ठीक है, 16,800 डिवाइड बाई 42। अब हमें पूछा क्या है कि ए ने वस्तु कितने में खरीदी? ए ने कितने में? 40 में खरीदी है ना, तो 40 का इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। 42 से 16,800 ये कट गए 400 बार। अब 400 का 40 में हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 16,000 रुपए में, 16,000 रुपए में ए ने वस्तु खरीदी। ए ने वस्तु खरीदी। ए ने वस्तु को कितने में खरीदा? 16,000 रुपए में ए ने वह वस्तु खरीदी। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले जो लाभ हानि दी है वो परसेंटेज में लिखिए, उसका डेसिमल में लिख लेंगे, हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होगी और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है। ठीक है, और जो ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हम निकालेंगे 8, 5 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम लेंगे वो वैल्यू यहां रखेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? एलसीएम हम इसीलिए लेंगे कि जो 20% है और 12.5% है ये सॉल्व करने के लिए इजली ये कट पीट के इजली कट जाए ये संख्या, इसीलिए हम ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर कोई और वैल्यू हम लेते हैं, 100 वैल्यू लेते हैं, तो फिर ये 12.5% नहीं कटेगी। तो फिर उसमें आप सवाल सरल की अपेक्षा बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। इसीलिए हम इसी परसेंट की वैल्यू को लेंगे जो इसमें ये कट के ये इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं हम। एक सवाल और देखते हैं। एक वस्तु को
एक वस्तु को 300 रुपए में 300 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है। 50% की हानि होती है। वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा? एक वस्तु है जिसे 300 रुपए में हमने बेचा, उस पे 50% की हानि हुई। हानि का मतलब वस्तु 50% की हानि हुई, मतलब 50% में बिक गई। ठीक है, 50% में ही तो बिकी है, तभी तो 50% की हानि हुई है उस वस्तु पर। ठीक है, तो जो एसपी है वो एसपी के बराबर कर देंगे। ये जो 300 दिया है, 300 रुपए में वस्तु बेची है, उस पे 50% की हानि हुई है। इसका मतलब वो वस्तु 50% में तो बिकी है, तो ये बेचने वाले के बराबर कर देंगे। उसके बाद इसका जो वो सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसके लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 50 से 300 6 बार कट गए, 6 का 100 में गुणा कर दिया तो ये आ गया 600 रुपए। 600 रुपए ये जो वैल्यू आई, ये वस्तु का क्या आ गई? ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य 600 रुपए में वस्तु को खरीदी गई है, तो बेची कितने में? उसके बाद क्या किया है, एक दूसरी कंडीशन दी है कि 800 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर कितने परसेंट लाभ होता है। ठीक है, अब 600 रुपए में वस्तु हमने 600 रुपए में वस्तु खरीदी, 800 रुपए में बेचती, तो 200 रुपए का हमारा लाभ हुआ। तो 200 रुपए का लाभ किस पे हुआ? वो 600 पे लाभ हुआ। ठीक है, 200 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ? ये 600 पे लाभ हुआ, सीपी पर 600 पर लाभ हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया हमने, तो ये जो वैल्यू आ गई 200 से 600 3 बार कट गए, 100 में 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 33 सही 1/3% वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ। इतना वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर तो 33 सही 1/3% लाभ हुआ। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। एक वस्तु को 1530 रुपए में
बेचने पर 10% हानि होती है, हानि होती है, उस वस्तु को वस्तु को 2040 में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। लाभ या हानि होगी। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक वस्तु है जो 1530 में हमने बेची, तो उस पे 10% हानि हुई। हानि का मतलब 10% हानि हुई, तो 90% में वस्तु को बिक गई है। तो 1540 90% के बराबर कर देंगे। ये जो 1540 है, 1530 ये 10% की हानि हुई है। ये कितने में बेची है? तो 90% में वस्तु बेची है, तो ये एसपी के बराबर कर देंगे। 90% के बराबर कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद वस्तु का हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले क्रय मूल्य निकालेंगे हम। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 90 से 1530 ये 17 बार कटेंगे, ठीक है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 1700 रुपए। ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 1700 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। वस्तु को कितने में बेचा है? 2040 में वस्तु बेची है। तो इस पे निकालना है कि कितने परसेंट उस वस्तु पे लाभ हुआ। 1700 से 2040 कितने अधिक है? 2040 में से 17 हम घटा देंगे तो ये अधिक है 340। 340 अधिक है 1700 से, ठीक है। किस पे? सीपी पर है, सीपी पे निकालना है, क्रय मूल्य पे निकालना है हमें। कितना लाभ हुआ? 1700 पे निकालना है, गुणा 100 कर दिया परसेंटेज के लिए। इसे सॉल्व कर लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 17 से ये 340 कट गए 20 बार, तो 20% उस वस्तु पर लाभ हुआ। 20% क्या हुआ? 20% लाभ हुआ, ठीक है। हानि तो हुई नहीं, क्योंकि 1700 से अगर कम में वस्तु बिकती तो हानि होती। बस 1700 उसका सीपी है, उससे अधिक में बिची है। इसका मतलब उस वस्तु पर 20% की लाभ हुआ है, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य का 4/5 भाग है सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई, ये हमें ज्ञात करना है। एक वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/5 भाग है, वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई। तो उसका लाभ हानि निकालना है। तो लाभ हानि निकालने के लिए हमें पहले उस वस्तु का सीपी ज्ञात करना है कि उसका सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है और उसका विक्रय मूल्य कितना है, तभी तो हम उस पर वस्तु पर लाभ या हानि ज्ञात कर पाएंगे। तो ये 4/5 भाग दिया है, ये 4/5 जो भाग दिया है, ये 4/5 भाग दिया है। ये क्या दिया है, ये देखिए विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, जो विक्रय मूल्य है जो पहले दिया है 4 दिया है, ये तो हो जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य। ये तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4, उसके क्रय मूल्य का जो बाद में दिया है वो बाद वाला हो जाएगा, ये 5 वाला, ये 5 हो जाएगा क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर निकल आए तो उस वस्तु पे हम लाभ हानि बहुत इजीली तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। 5 रुपए की वस्तु को खरीदी है, 4 रुपए में भी हमने बेच दी, तो कितने रुपए का हानि हुई, 1 रुपए की हानि हुई। 1 रुपए की जो हानि हुई है वो किस पे हुई है, क्रय मूल्य पर हुई है। क्रय मूल्य कितना है 5, गुणा कर दिया 100 परसेंटेज निकालने के लिए। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से 100 20 बार कट गया, तो 20% उस वस्तु पर हानि हुई है। 20% क्या हुई है, हानि। ठीक है, अगर क्रय मूल्य से यह विक्रय मूल्य अधिक होता तो उस पर लाभ होता। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य का 1 वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 8/5 भाग है।
8/5 भाग है सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई। देखिए इसमें क्रय मूल्य पहले हमने सवाल कराया था, उसी में का सवाल है। वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का जो पहले दिया है वो क्रय मूल्य 8 क्या है वस्तु का क्रय मूल्य। जो ये 8 दिया है 8/5 दिया है तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस, और जो 5 हो जाएगा ये हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर एसपी किसी सवाल में एसपी और सीपी निकल आए तो उसका हम लाभ और हानि बहुत इजीली तरीके से हम निकाल लेंगे। देखिए आप इसमें कितने परसेंट की हानि हो रही है, 8 रुपए की कोई चीज है 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 3 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है। किस पे हानि हो रही है, ये सीपी पे होती है, तो 8 हो गया गुणा 100 कर दिया तो ये आ जाएगा 300/8। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 8 किया 24, ऊपर कितना बचा 6 बचा, 8 7 56, ऊपर 4 बचा तो ये हो जाएगा 4/8। तो 37 सही 4/8, ये 4/8 है, 4 से 8 दो बार कट गया तो 37.5% उस वस्तु पर हानि हो गई। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 भाग है, 5/8 भाग है। तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इसे सॉल्व करने के लिए अभी हमने जो तरीका बताया था कि जो क्रय मूल्य है पहले वाला क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, और बाद वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। जो बाद में आएगा वो बाद वाला हो जाएगा, पहले आएगा वो पहले वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5/8 दिया है, पहले दिया है 5 दिया है तो पहले क्रय मूल्य दिया है, तो 5 क्या हो जाएगा ये सीपी हो जाएगा और ये हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर लाभ, कोई वस्तु 5 रुपए में हमने खरीदी, 8 रुपए में उसे हमने बेच दिया, 5 में खरीदी 8 में उसे हमने बेच दिया तो उस पर 3 रुपए का लाभ हुआ। 3 रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपए का जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है सीपी पर। सीपी कितना है 5 गुणा 100 कर दिया, ये सॉल्व कर लेंगे। 5 से 100 20 बार कट गया, 20 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60% वस्तु पर लाभ, वस्तु पर लाभ 60% उस वस्तु को बेचने में हमें लाभ हो गया।
ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक वस्तु एक वस्तु एक वस्तु 12% हानि पर भेजी गई यदि वस्तु को 102 रुपए अधिक में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता तो सौदे में 5% लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु है वो 12% हानि पर बेची गई। 12% हानि कब होगी? जब उसका कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा, सीपी से 12% कम में बेची गई होगी, तभी तो 12% हानि होगी। तो बेची कितने में गई? ये 12% हानि किसके बराबर है? 12% हानि बराबर है 88% की, क्योंकि 100% सीपी होता है, 88% के बराबर है 12% हानि। उस वस्तु को 102 रुपए में अधिक में बेचा जाता तो 5% लाभ होता। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? सीपी पर, क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए सीपी है, ठीक है। 5% लाभ हुआ है, 5% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ 5% लाभ हुआ, तो लाभ के बाद वस्तु कितने में बेची है? 105% में, 105 रुपए में बेची है वो वस्तु, ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर 102 रुपए में 2 रुपए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 88 में बेच रही थी वो वस्तु, अब बेच रही है 105 रुपए में बेच रही है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 102 रुपए के बराबर कर लेंगे हम। इन दोनों का जो अंतर आ जाएगा ये आ जाएगा 17 के बराबर आ जाएगा, 17%। तो 17% 102 के बराबर कर देंगे, 102/17। अब इसमें पूछा है कि क्रय मूल्य 100 होता है किसी वस्तु का, ठीक है। तो क्रय मूल्य का गुणा हम कर देंगे 100 का, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा। 17 का 102 में भाग देंगे तो ये 6 बार गया, और 6 का 100 में गुणा कर देंगे तो 600 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपए आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं हम।
एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 1680 रुपए, कम लेकर बेचा जाता, 1680 रुपए कम लेकर बेचा जाता जाता तो सौदे में सौदे में 17% लाभ होता, 17% लाभ होता। वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वस्तु पर पहले 25% लाभ हो रहा है, तो 25% लाभ का मतलब हो गया 25% लाभ हो रहा है, यानी वस्तु 125% में बेची जा रही है। ठीक है, 25% लाभ का मतलब 125% में वस्तु बेची जा रही है। यदि उसे 1680 रुपए कम में बेचा जाता, 1680 रुपए कम में बेचा जाता, तो सौदे में 17% लाभ होता, मतलब 8% की कमी हो गई। 17% अगर उसे 1680 रुपए में बेचा जाता तो लाभ कितना होता? तो लाभ हो जाएगा 117% लाभ होगा। ये कितने कम में बेचे जा रहा है? तो 125 और 117 का डिफरेंस ले लेंगे, अंतर कितना आ गया? 8%। ये जो 8% कम में बेचा जा रहा है वो 1680 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1680 डिवाइड बाई 8। अगर हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल आएगा। अगर विक्रय मूल्य निकालना है, तो 117 का गुणा करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य निकल आएगा, वस्तु कितने में बेची गई, क्योंकि एक 1680 कम में बेचा जाता है ना, तो 17% लाभ होगा। तो 17% लाभ करने के लिए 117 का हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 117 का गुणा करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। 8 से 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 0। ये 1680 8 से 210 बार कट गई। 210 का
117 में हम गुणा कर देंगे। गुणा करिए आप लोग। तो ये गुणा करने के बाद आ जाएगा 23,570 रुपए। 23,570 रुपए ये वस्तु का क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। ये आ जाएगा विक्रय। तो वस्तु का विक्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 23,570 रुपए। ये वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया हमने। ठीक है। अब इसमें एक चीज और पूछिए, क्रय मूल्य कितना हुआ? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने जो 1680/8 किया था, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है। 1680 डिवाइड बाई 8, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 8 से 1680 210 बार कट गए। अब 210 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 21,000 रुपए। 21,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 21,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को %5 हानि पर बेचा जाता है। 5% हानि पर बेचा जाता है यदि इसे 2250 रुपए, यदि इसे 2250 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, अधिक लेकर बेचा जाता तो सौदे में 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु है कोई, एक कोई वस्तु है, पहले उसे 5% हानि पर अगर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है तो 5% हानि का मतलब हुआ कि 95% पर उसे बेचा जा रहा है। 5% हानि, हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है।
क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम? 100 मानते हैं। तो हानि 5% हो रही है, तो इसका मतलब वो वस्तु 95% में बिच रही है। ठीक है। उसके बाद यदि इस वस्तु को 2250 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, 2250 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, तो इस पर 10% का लाभ होता। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ? वस्तु को अब 110% में बेचा जा रहा है, तभी तो 10% लाभ होगा। ठीक है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लेते हैं, इसीलिए हमने 100 में से ये 5 घटा दिए और 100 में 10 ऐड कर लिए। ठीक है। इन दोनों का जो अंतर है वो 95% से 110 कितना अधिक है? ये अधिक है 15%। 15% अधिक है 95 से 110, एक 15% अधिक है। यदि 5% हानि में उस वस्तु को बेचा जाता, उसके बाद 110% में उसे अगर बेचा जाता, तो लाभ कितना होता है? 2250 रुपए का लाभ होता। तो जो लाभ हुआ है 15% का लाभ हुआ है, इस 95% और 110 के बीच में जो 95% का लाभ हुआ है, वो लाभ किसके बराबर हो जाएगा? 15% के। तो 22,250 रुपए बट्टे 15। इसमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे और इसे सॉल्व करने के बाद ये कट जाएगा। 15 बार 150 बार कट गया। ठीक है। और 150 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 15,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। एक सवाल और देखते हैं। एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीद कर 10% कम मूल्य पर खरीद कर 612 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो 20% तो 20% लाभ होता। तो वस्तु का
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु को हमने पहले 5% लाभ पर बेचा। यदि उस वस्तु को 10% कम में खरीदकर 20% अधिक में बेचा जाता तो 612 रुपए का लाभ होता। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। पहले वस्तु पे कितना लाभ हुआ? 5% का लाभ हुआ। 5% लाभ का मतलब हो गया, ये हो गया, पहले वस्तु बेची जा रही है 105 रुपए की, पहले बेची जा रही है। ठीक है, यदि इस वस्तु को हम 10% कम में खरीद कर, 10% कम का मतलब 90% वस्तु खरीद रहे हैं, तो अब जो वैल्यू है वो 90% में वस्तु खरीदी जा रही है। ठीक है, 90% वस्तु को कम में खरीद कर 612 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। 20% लाभ होता। तो जो 90 है ना, 90 का 20% हम लाभ देखेंगे तो 90 का 20% लाभ हो गया ये 120 बट्टे 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये जीरो कट गया, 12 नंबर 108। तो अब वस्तु कितने में बेची जा रही है? 108 रुपए में बेची जा रही है वस्तु। ठीक है, अब वस्तु कितने में बेची जा रही है? 108 रुपए में। 108 रुपए में पहले 105 में बेची जा रही थी, उसके बाद 108 में बेची जा रही है। तो कितने अधिक में मिल रहा है? 612 रुपए अधिक रुपए मिल रहा है उसे। तो ये जो अधिक रुपए मिल रहे हैं वो कितना है? 3%। 3% जो अधिक है वो किसके बराबर हो जाएंगे? 612 रुपए के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 612, ये जो 612 है वो 3% के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पहले 105 में बेच रही थी, अब कितने बेच रही है? 108 में बेच रही है। ठीक है, तो 612 ये बराबर हो जाएंगे 3% के। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का हम गुणा कर देंगे, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 से ये 612 कट जाएंगे, 200 4 बार। अब 204 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,400 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 20,400 रुपए ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं हम। एक वस्तु एक वस्तु 10% लाभ पर 10% लाभ पर बेची जाती है, यदि वस्तु को
20% कम मूल्य पर खरीदकर 20% कम मूल्य पर खरीदकर खरीदकर 1800 रुपए 1800 रुपए कम लेकर बेचा गया, कम लेकर बेचा गया होता बेचा गया होता तो सौदे में सौदे में 30% लाभ होता, 30% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने प्रश्न कराया था उसी में का प्रश्न है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता। 10% लाभ का मतलब क्या हो गया कि उस वस्तु को 110% पर बेचा जाता है। ठीक है, 110% पर बेचा जाता है, 10% लाभ। ठीक है, 10% लाभ का मतलब होगा 110% पर उस वस्तु को बेचा जाता है। यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदकर, 20% कम मूल्य पर खरीदकर, मतलब उस वस्तु को अब कितने में खरीदा, 80% में खरीदा, 80% में खरीदा, 80% में खरीदकर 1800 रुपए कम लेकर बेचा जाता, 1800 रुपए कम लेकर बेचा जाता तो सौदे में 30% लाभ होता। तो ये 30% लाभ होगा वो 80 पे होगा ना, 30% लाभ का मतलब हो गया अब ये बेची जा रही है 130 रुपए में, 130% बटे 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो से ये जीरो कट कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल होने के बाद 8 का 13 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 104%। अभी कितने में बेचा जा रहा है, 1800 रुपए कम लेकर बेचा जाता। पहले 110 में बेचा जा रहा था, अब कितने में बेचा जाएगा, 104% में बेचा जाएगा। 4% का फायदा हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है, किसके बराबर हो गया। ठीक है, अंतर कितना आ गया, 6% का। ये जो 6% का अंतर आया है, 6% कमी का जो अंतर आया है वो किसके बराबर है, 1800 रुपए के बराबर है। तो ये 1800 रुपए डिवाइड बाई 6, इसका हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे हम। 6 से 18, 300 बार कट गए, 300 का 100 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 30,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं हम।
एक सवाल और देखते हैं। एक वस्तु एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। लाभ पर बेची जाती है यदि वस्तु को वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदकर खरीदकर 2400 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो सौदे में 33.1/3% लाभ होता। 33.1/3% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है अब इसमें, ठीक है। ये जो सवाल पहले कराया था उसी में का सेम सवाल है। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची जाती है, तो 12% लाभ का मतलब हो गया अब उस वस्तु को कितने बेचा जा रहा है, 112% में बेचा जा रहा है, ठीक है। यदि वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीद कर, तो 90% में वस्तु को खरीद लिया हमने, 90% में वस्तु को खरीदा, उसके बाद 2400 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता, 2400 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता, तो सौदे में 33.1/3% लाभ होता। तो लाभ किस पे होगा, इस 90% में 33.1/3% लाभ होगा। तो 90 प्लस 90 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। 3 से 90 कट गया, 30 बार 30 और 90 कितना हुआ, ये हो गया 120%, ठीक है। अब वस्तु कितने में बेच रही है, 120% बेच रही है। उसने 10% कम में खरीदा, 10% कम में खरीदा, 10% कम में 90 में खरीदा उस वस्तु को, उसके बाद उसने 130% उसने बढ़ा दिया उस पर, ठीक है। तो 90 का 30% हम निकालेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो 33 सही 1/3% बढ़ाया है, वो इस 90 में ऐड करेंगे, उसके बाद ही तो वस्तु बेच रहा है, बढ़ाने के बाद लाभ कमा रहा है। तो 90 का 133 सही 1/3% निकालेंगे तो ये 30 के बराबर आ जाएगा। तो 30 को 90 में ऐड कर देंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। पहले 112 में बिक रही थी वस्तु, अब कितने में बिक रही है, 120 में बिक रही है, ठीक है। कितना अधिक है, 8
8% अधिक है। 8% अधिक है ना, 112 से 120 8% अधिक है। कितना रुपए अधिक में लेकर बेचा जाता है? 2400 रुपए। तो 2400 रुपए, ये जो 2400 रुपए है वो 8% के बराबर हो जाएंगे और क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 100 रुपए लेंगे, 8 से 24 3 बार गए, ठीक है। अब 300 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य 30,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। प्लीज आप लोग हमारे चैनल कुबेर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।